एथिस्ट कितने बेवकूफ और अहमक होते हैं इसका सबूत मैं सामने दिखाता हूँ। एक ये था जिसने लिखा था तमाम मुसलमानों को गला चैलेंज, अगर वो इस्लाम इस्लाम हक है तो मुझे कुरान और हदीस से सिर्फ एक ही हवाला दें। इसके हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया, इसकी औकात दिखा दी है कि कुरान और हदीस से हवाला मांग रहा है। ये एथिस्ट के लादीनों के ग्रुप के अंदर मैं हूँ। ये बकवास करते हैं, इस्लाम के खिलाफ दिन रात भौंकते हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हैं। तो औकात में इनकी दिखाऊंगा, क्योंकि ये खुद अपने आप को नंगा करना चाहते हैं तो ठीक है, नंगे हो हमारी बला से, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अल्लाह के खिलाफ गालियां बहुत देते हैं। मैंने उसकी पोस्ट के अंदर एक ये बात कही थी, किसी ने कमेंट किया हराम तो बहुत दूर की बात है, कुरान और हदीस से सिर्फ नापसंदीदगी ही दिखा दे। इनको कुरान और हदीस का राग लगा लाते रहेंगे, कुरान और हदीस से दिखाओ, कुरान और हदीस से दिखाओ। कुरान और हदीस के अंदर तो बहुत कुछ लिखा है, ये भी बताया अल्लाह ने कि अल्लाह माँ के पेट में बच्चे बनाता है, क्या इन्होंने तस्लीम करके इस्लाम कबूल कर लिया? कुरान और हदीस के हवाले से हदीस के अंदर तो ये भी बता दिया गया है कि हर बच्चा जो है दीन फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ वालदेन उसको फिर मजूसी यहूदी ईसाई वगैरह बनाते हैं। तो क्या इन काफिरों ने उनको उन हदीसों को मान लिया? हदीसों में तो ये भी बताया गया है कि जो अंबिया के जिस्म है वो मौत के बाद तरोताजा रहते हैं, वो सड़ते गलते नहीं है, बदबू नहीं आती उनमें, लाशें नहीं आती। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं उस हदीस के हवाले से। तो क्या इन्होंने काफिरों ने उनको मान लिया? क्या कर लिया इस्लाम कबूल? ये जो बकवास करते हैं कुरान और हदीस से दिखाओ, कुरान और हदीस से क्या देखेंगे? कुरान और हदीस को मानते तुम हो नहीं, और बकवास करने के लिए सोशल मीडिया पे आ जाते हो कि कुरान और हदीस से दिखाओ। जिस चीज पे यकीन नहीं है उसी चीज को बुनियाद बना के रेफरेंस मांग रहे हो कि कुरान और हदीस से दिखाओ। तो कुरान और हदीस में जब वो चीजें दिखा दी हैं और मौजूद हैं, और जब उनके प्रैक्टिकल मौजूद हैं, अल्लाह ने मौजूद दिखा दिए, तो उनको मान के कुरान कुरान को सच्चा क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? क्यों बेगर्दी दिखा रहे हैं, क्यों अड़दर्मी दिखा रहे हैं? और फिर आगे से मैंने उसमें सवाल रख दिया, मैंने सिर्फ इतना सवाल किया, कुरान और हदीस के काफिरों को कुरान और हदीस से दलाइल की जरूरत है? बात समझ में आ गई? भाई कुरान और हदीस के काफिर हो ना तुम लोग, कुरान और हदीस का इनकार करते हो, तुम्हें कुरान और हदीस से ही दलील चाहिए। एक बंदा किसी इंसान को कहता है कि तू झूठा है, और फिर वो कहता है तू तू ही मुझे बता दे कि असली खुदा कौन है। जब तू कहता है कि वो झूठा है, तो तू उस झूठे से पूछ क्यों रहा है? उस झूठे की बात पे यकीन करने के लिए? खोपड़ी में समझ में आ रहा है? मैं ऐसा नहीं कहता ये जितने भी गैर मुस्लिम है वो अकल इस्तेमाल नहीं करते इसलिए गैर मुस्लिम है। और स्पेशली एथिस्ट, क्योंकि गैर मुस्लिमों के अंदर एथिस्ट ये समझते हैं, और मुसलमानों में से भी जो एथिस्ट बन जाते हैं वो ये समझते हैं कि वो एथिस्ट बन गए मतलब कि वो बहुत अकलमंद थे इसलिए वो एथिस्ट बन गए। अबे वो बहुत बड़े बेवकूफ थे इसलिए एथिस्ट बन गए। बहुत से कहते हैं इस पे, एक मशहूर मुबल्लिग भी हैं कि जी वो एथिस्ट जो है वो कलमा पढ़ते हैं, आधा तक पहुंच गए, बस पूरा नहीं रह गया, वो कहते हैं ला इलाहा, कि कोई खुदा नहीं है। अब उनको बस इल्ला ला कहना है, नहीं यहां तक नहीं आते ना ये लोग इतनी आसानी से। ये वो वाला ला इलाहा नहीं कहते कि इनको तलाश है कि कोई खुदा है या नहीं। ये हरदर्मी वाला ला इलाहा कहते हैं, नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई खुदा। क्योंकि इनकी आंखों आंखों के सामने कुत्ते का बच्चा आके बोले ना अल्लाह 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 अल्लाह, और वो भी खुद नहीं बोलता, अल्लाह उससे बुलवा के सुना चुका कि अल्लाह अल्लाह बोलता है अल्लाह के हुक्म से, तो ये उस कुत्ते के बच्चे को भी यकीन नहीं करते। इतने तो ये लोग बेगैरत हैं। और मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे अपने अल्फाज पर, क्योंकि जो अल्लाह रसूल को गालियां दे रहे हैं ये लोग जिस किस्म की, उसके बाद ये इस काबिल नहीं है कि मैं इन लोगों के हवाले से नरम लैंग्वेज इस्तेमाल करूं। जिसको लगती है ज्यादा बुरा लगता है वीडियो बंद करो और जाओ यहाँ से। जो सुन सकता है सुने, सुना रहा हूं, इनकी औकात दिखा रहा हूं। ये जो है कुरान के अंदर तो ये भी बताया अल्लाह ने, जमीन और आसमानों की जो मखलूकात है अंदर इनमें जो है वो अल्लाह की तस्बीह करती हैं। अल्लाह ने तस्बीह सुनवाई, तस्बीह सुनवा दी, तस्बीह जिनसे चाहा उसने सुनवा दी। माना इन लोगों ने, काफिरों ने कर लिया इस्लाम को, बोले इन सारे एथिस्टों ने नहीं किया ना। ये हठधर्म लोग हैं। आगे तो उसने क्या जवाब दिया, इसको पढ़ो, मैं सुनाता हूं, अपनी उर्दू में सुनाता हूं कि जो शख्स कुत्ते के भौंकने के अलावा अपने ख्याली अल्लाह को साबित ना कर सके। किसको कह रहा है? अपने ख्याली अल्लाह को दावा कर रहा है। वो क्या दावा कर रहा है? अपने ख्याली अल्लाह को साबित ना कर सके, उस अहमक को यह बात समझाना मुश्किल हो सकता है। कौन सी बात समझाना मुश्किल हो सकता है? ये बात समझाएगा, कुरान और हदीस से दलाइल मांगेगा, खुद कुरान और हदीस का इनकार करने वाला और कुरान और हदीस का काफिर। अब ये बात करेगा अगर ख्याली अल्लाह, अगर अल्लाह ख्याली होता तो फिर मैं इस जमीन के ऊपर मौजूद ही ना होता। अगर अल्लाह ख्याली होता तो मैं जमीन और आसमानों के अंदर मौजूद निशानियों के साथ 21वीं सदी में मौजूद ही ना होता। अगर अल्लाह ना होता तो मैं दुनिया के सारे काफिरों पर नाकाबिले शिकस्त ना होता। इस जैसे एरे गरे नत्थू खैरे क्या करेंगे? मैं तो सोशल मीडिया पे जो इनको देखता हूँ मैं तो नंगा कर दूंगा इन लोगों को, और कर रहा हूँ। ये क्या है, इस जैसे जितने मुझे जहां जहां मिलते जाएंगे, पहले भी मैं ये काम बहुत कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब दोबारा से शुरू हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम लोग बाज नहीं आओगे तो फिर मैं कैसे रुक सकता हूँ? या तो इस जमीन पे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना बंद करो,
वरना लेजेंड की इल्हामी तलवार शुरू होगी तो फिर तुम लोगों को मैं रगड़ रगड़ के सोशल मीडिया पे नंगा भी करूंगा और अपने अल्फाजों से तुम्हारी औकात भी दिखाऊंगा, और दुनिया के उन सारे लोगों को जो सच की तलाश में हैं या झूठे खुदाओं के पुजारी हैं, या वो समझते हैं कि इस्लाम झूठा मजहब है, या वो ये समझते हैं कि अल्लाह कोई ख्याली खुदा है, उनको भी पता लग जाए कि सबसे बड़े झूठे इस जमीन पर गैर मुस्लिमों के वो लोग हैं जो कि गैर मुस्लिमों को ही गुमराह कर रहे हैं। वही लोग हैं जो अल्लाह को झूठा खुदा साबित करने के लिए मुंह से फायर करते हैं। इसने मुंह के फायर किए हैं अपने ख्याली अल्लाह को साबित। अरे अल्लाह ने तो अपने आप को खुद ही साबित किया हुआ है। मैं तो सिर्फ एक मुसलमान हूं, अल्लाह मेरा मोहताज नहीं है। उसने अपने ही नेचर के लश्करों के जरिए अपने आप को खुदा साबित किया हुआ है। मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ और मुझे तो उसने एडिशनल निशानियां देके तैयार करके भेजा। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने काम नहीं किया? किताबों का रेफरेंस, क्या कुरान और हदीस के रेफरेंस डॉक्टर जाकिर नाइक ने नहीं दिए? कितने रेफरेंस दिए? क्या सारी दुनिया के एथिस्ट कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर गए? ये जो कह रहा है ख्याली अल्लाह ख्याली अल्लाह, हाँ मैं एक बात कहता हूँ कि सिर्फ मुंह के फायर से तो अल्लाह साबित नहीं हो जाएगा ना खुदा। अगर आज एक हिंदू बोले कि सिर्फ राम खुदा है तो उसके मुंह के कहने की औकात की और वैल्यू क्या है? अगर ये बैठ के कहता है कि ख्याली अल्लाह, तो इसके ख्याली कहने पे इसका इसका सबूत का है? सबूत तो इसने भी नहीं दिया, इसके बाप ने नहीं दिया सबूत, ये सबूत दे नहीं सकता। फिर आगे जो ये कहता है कि जी दावा इस्लाम के इस्लाम के हवाले से किया जाए तो उसका रद्द इस्लाम के माखज से ही किया जाता है। क्यों भाई? है दावा तू इस्लाम के खिलाफ कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ कर रहा है, तो अल्लाह के खिलाफ दावा कर रहा है तो अल्लाह के खिलाफ सबूत ला। मैं अल्लाह के वजूद पे दावा करता हूं तो मैं अल्लाह के वजूद पे सबूत लाया हूं, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं अल्लाह को खुदा डिक्लेयर करता हूँ, दावा करता हूँ, तो फिर मुंह के फायर नहीं करता। अगर मैंने दावा किया कि अल्लाह बादलों को चलाता है, अल्लाह बादलों के जरिए पानी बरसाता है, अल्लाह बादलों को लाता है ले जाता है मिलाता है और ये सब कुछ करता है, तो वो दावे मैंने किए ना, किए। अगर मैं सिर्फ दावे करता तो बात थी, मैंने तो बादलों के जरिए बारिशें शुरू करवा के बारिशें बंद करवा के आंधी तूफान चला के और रुकवा कर साबित कर दिया प्रैक्टिकल से कि ये काम सारे अल्लाह करता है, मैं नहीं करता, अल्लाह करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कहता कुरान में ये लिखा है तो कौन मानेगा? कुरान में लिखा है ना, कुरान को तो ये वैसे ही नहीं मानते। तो फिर मेरी एथिस्टों के ग्रुपों के अंदर एक बात हुई, ये बात हो गई, खत्म हो गई इसकी, मैंने उसको दोबारा सवाल देके छोड़ दिया है। अगला फिर यही सवाल इसकी आंखों के सामने रखा है ताकि इसको इसकी औकात दिखे। ये जो सवाल से भागना चाह रहा है ना, ये करते हैं एथिस्ट, ये सवाल से भागते हैं। फिर मैं आता हूँ उस एथिस्ट वाली बात पर कि कुरान और हदीस के काफिरों को कुरान और हदीस से दलाइल की जरूरत है। समझ में आ गई बात? एथिस्टों के ग्रुप में था मैं, लाइव कॉल इस पे क्लब हाउस के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही थी ऑडियो के ऊपर, बड़े ग्रुप में बहुत सारे एथिस्ट बैठे हुए थे। मैंने भी हिम्मत की चलो बैठ के बातचीत करते हैं, वैसे पता तो था ये लोग मानते मानते नहीं है, सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। फिर भी मैंने कहा चलो शुरू करते हैं बातचीत की। मैंने उनको बताया जी कुरान और हदीस के हवाले से कि जी ये चीज है, अल्लाह बनाता है, ये है वो है वो है, सब चीजें सुनी, इग्नोर, हंसी मजाक मजाक तमाशा सब कुछ। एथिस्टों ने मुझसे ये कहा, और ये वाले देसी एथिस्ट तो वो थे भी नहीं, वो थे अंग्रेजों वाले एथिस्ट। उनका कहना ये था, डू यू हैव एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, शेयर अस योर पर्सनल स्टोरी। क्या तुमने खुद एक्सपीरियंस किया है यही अल्लाह के हवाले से मौजूद निशानी कुछ कुछ भी जो तुम कह रहे हो कि जी वो बादल अल्लाह कंट्रोल करता है, जी वो परिंदे अल्लाह बनाता है, माँ के पेट में बच्चे अल्लाह बनाता है, तो तुमने एक्सपीरियंस क्या किया खुद से वो बताओ। मुझे हैरत जरूर हुई, मैंने उनसे रीजन पूछा, मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा कुरान हदीस का मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुरान में ऐसा लिखा है और रियल वर्ल्ड में इस तरह से हो रहा है, वो तुम मान नहीं रहे, तो मेरी अपनी कहानी की क्या वैल्यू है तुम्हारे नजदीक? मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ ना भाई, कुछ भी कह दूं। नहीं, उनका ये लॉजिक, उनका माइंडसेट चेक करो, वो कह रहे हैं नहीं तुम हमें अपनी स्टोरी बताओ, वो हमारे लिए वो ज्यादा मोतबर है, हम उसको ज्यादा वैल्यू देंगे क्योंकि वो तुम बता रहे हो। अबे मतलब क्या? अबे कोई कल के उठ के, मैं कल को बोलूं कि राम जो है वो असली खुदा है और अल्लाह को बोलूं कि ये मसनूई खुदा है, तो मान लोगे? क्या बेतुकी की बात है? यही चीज मैं समझाता हूँ कि दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम और कोई भी मुस्लिम, दोनों की बात कर रहा हूं अब मैं, और इंसान की बात करता हूँ, कोई भी इंसान अगर आके ये कहे कि ये खुदा है, ये मोबाइल खुदा है, ये पेन खुदा है, गली का कोई कुत्ता जो चल रहा है वो कोई खुदा है, गली की बिल्ली जो चल रही है वो कोई खुदा है, पत्थर का बुत जो पड़ा हुआ है वो खुदा है, पत्थर जो जमीन पे पड़े हैं वो खुदा है, ये जो बादल हवा में उड़ते हैं ये खुदा है, या सूरज जो बना हुआ हवा में रोजाना गोला बरसा रहा है ये कोई खुदा है, तो उसके कह देने से वो चीज खुदा साबित नहीं होती, क्योंकि चीज खुदा नहीं हो सकती। ये पेन चीज है, इट इज अ थिंग, ये खुदा नहीं हो सकता। अगर ये खुदा है तो खुद से चल के दिखाए। आजकल तो ऑटोमेटिक रोबोट की भी मिल जाती हैं चीजें, रोबोट भी काम कर लेते हैं, तो क्या वो भी खुद चल रहे हैं या उनको भी इंसानों ने बनाया है? इंसानों ने फीड किया है, इंसानों ने मेमोरी बनाई है।
कैसे चल रहे हैं रोबोट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट जीपीटी यूज हो रहे हैं, बॉट्स काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं। कैसे काम कर रही है भाई? एनर्जी चल रही है। एक ने आगे फजूल की बकवास दावा की, एनर्जी ने कायनात बना दी। अबे पंखा ये ऊपर मेरे है या कमरे में पंखा एनर्जी से चलता है ना, बिजली आती है एनर्जी है तो चलता है ना। बिजली पंखे को बनाती है, इंसान पंखे को बनाता है। इंसान लोहे को काटता है पीटता है फिर उसके जरिए से पंखा बनाता है, फिर पंखे को एनर्जी चलाती है या नहीं? पता लगा एनर्जी यूज हो रही है बैकग्राउंड पर एनर्जी खुदा नहीं है। एनर्जी तो पंखा नहीं बना सकी, एनर्जी कायनात बनाएगी? है एनर्जी से कुछ पंखा बन चलता है? एनर्जी पंखा चलाती है। एनर्जी का भी एक क्रिएटर है, एनर्जी खुदा नहीं है। आगे समझ में? एनर्जी ने ये मोबाइल नहीं बनाया था, एनर्जी ने ये पेन नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया। ये इंसान ने बनाया। मैं जानता हूँ मेरी अकल काम करती है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं काफिरों की तरह पागल नहीं हूँ। मैं काफिरों की तरह झूठे खुदा की पूजा नहीं करता। मैं काफिरों की तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करता। ये हैं वो लोग जिनकी अकल खराब है। ये कुत्ते के भौंकने की जो बात कर रहा है और अल्लाह को उस पर रख के कहता है कि अपने ख्याली अल्लाह को साबित कर। अरे अल्लाह ने कुत्ते ही के बच्चे के जरिए ही अपनी खुदाई को साबित किया है। और इनको जो ये एतराज होता है कि तुम्हारा अल्लाह अब इस बात का मोहताज है कि वो कुत्तों से अपनी गवाही दिलवाएगा। अबे तो तुम्हारी इतनी भी अकल औकात है तो तुम कुत्ते से अपने बाप की या माँ की गवाही दिलवा के दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। किसी कुत्ते के बच्चे को बोलो कि इसकी यही ये क्या नाम है, भटकता मुसाफिर, नाम भी छुपा के काम करते हैं। इतने ये बुजदिल हैं, इतने ये बगैरत हैं, इतने ये डरपोक हैं। सच्चे होते तो आते ना डंकी की चोट पे। हैं डंकी की चोट पे आते तो फिर बात करें। सोशल मीडिया पे मुंह छुपा छुपा के काम करते हैं। कमाल सुल्तान तमाम मुसलमानों को खुला चैलेंज कर रहा है, मैं सरेआम इस्लाम कबूल करूंगा वरना सब झूठ। क्या सब झूठ? अल्लाह तो असली है। क्या झूठा साबित करेगा ये इसके इस्लाम की सच्चाई के हवाले से इसकी जो सारी जो है ना वो इस्लाम की सच्चाई इसने वो गुलामी और लोंडी के अंदर रख दी है। क्योंकि इन लोगों की तो सेक्स की भूख ही खत्म नहीं होती औरत की शर्मगाह चाट चाट की। ये जो पॉर्न इंडस्ट्रियां चल रही हैं ये कौन चला रहा है कौन चला रहे हैं? खुदा के बिलीवर चला रहे हैं क्या ये पॉर्न इंडस्ट्रियां बैठ बैठ के, ताकि दुनिया में फाशी ओरियानी और नंगापन फैले? यही लोग चला रहे हैं ये खुदा के इनकार करने वाले। यही है शैतान का नंगा नाच चलाने वाले। यही है जो मुसलमानों के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। यही है जो गैर मुस्लिमों के भी नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये हैं वो लोग जिनकी शुरुआत और हर चीज औरत की शर्मगाता की जाती है एंड पे। तो अकल इस्तेमाल करो, इन काफिरों से बचो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अपने आप को अगर जहन्नुम के अजाब से बचाना है। अल्लाह ने बहुत निशानियां दे दी हैं हर उस इंसान के लिए जो अपनी अकल को इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह अकबर।